इंडियन बेसिकली हमें नजर इसी वजह से आते हैं क्योंकि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी दुनिया में वेल रिनाउंड है, लोग उन्हें जानते हैं और उन्होंने जाके परफॉर्मेंस भी दी हुई है। आप चाहें आप माइक्रोसॉफ्ट बनाइए, यूट्यूब बनाइए, तो वो इंडियंस ने बनाई है ना, वहां जाके काम किया, अपना नाम बनाया है। उनकी जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है वो इतना वेल डेवलप्ड है कि एक वहां पे दुनिया का एक इतना दुनिया को भी नजर आता है कि वहां पे इतना स्ट्रक्चरल एक एजुकेशनल सिस्टम बना होगा, तो दुनिया जाहिर सी बात उसे प्रेफर करेगी। ये भी तो देखना पड़ेगा ना, हम तो चले इंडिया के आगे जाने की हम तो पीछे जा रहे हैं, उनके आगे जाने की रीजन क्या है? 95 में इंडिया ने अपने बेंगलोर सिटी को, बेंगलोरो जिसे आप कहते हैं, उसे आईटी सिटी डिक्लेयर कर दिया था। ऐसे ही है। 20-30 साल के अंदर उनकी $100 बिलियन से ज्यादा उनकी एक्सपोर्ट्स हो चुकी हुई है। यहाँ पे आपकी आईटी की एक्सपोर्ट्स, हालांकि पाकिस्तानी स्टूडेंट, पाकिस्तानी ज़हीन कौम जो है वो सेकंड नंबर पे जहानत रखती है। कोई बंदे का खानदान बड़ा है तो उस बंदे को प्रेफर किया जाता है, इसलिए इंडिया को एक बड़ा मुल्क समझा जाता है क्योंकि वो डेवलप्ड है, पाकिस्तान से ज्यादा डेवलप्ड है। नहीं, उसकी रीजन ये है कि उधर आबादी ज्यादा है, इसलिए आबादी ज्यादा नहीं है, उसकी गवर्नमेंट पावरफुल है, उसकी गवर्नमेंट पावरफुल होने की वजह से उधर के लोगों को प्रेफर किया जाता है। ये भी ये भाई ने बोला उनकी गवर्नमेंट पावरफुल है, कैसे पावरफुल होगी? 1947 वो आजाद हुए, 1947 हम उनसे अलग हुए, मतलब। और अगर हम बाहर जाना चाहते हैं, हमने देखा है कि मोस्टली जो हमसे बाहर जाते हैं ना पाकिस्तान से, वो कोई स्किल के विदाउट एनी स्किल चले जाते हैं। ऐसे ही है। हमें चाहिए कि कोई स्किल सीख के जाए, वहां से पैसा लाए, फिर यहाँ पे इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस उसी स्किल पे डेवलप करे। 100%। अभी पिछले दिनों हम सुन रहे थे जी कि 72 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी। अगर इस्लामिक निजाम आ जाएगा, सूद का सिस्टम खत्म हो जाएगा, ये तो पहले नंबर पे हमें सारे बैंक बंद करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक, IMF या जितने भी कंट्री से हम लोन पे पैसे लेते हैं, वो हमें कैसे देंगे? वो तो हमें देंगे। ये मैं आपको बताता हूँ। अफगानिस्तान का तमाम इन्हिसार आपके ऊपर ही है। उन्होंने रहना आपके मुल्क में, गुजरना आपके मुल्क से है, तिजारत आपके मुल्क से करनी है, तो आप नहीं कर सकते। मैं एक डॉक्यूमेंट्री थी या किसी का लिखा हुआ था कि पाकिस्तान की मीशत अगर 8,000 अरब रुपए की है तो उनमें से 3,000 अरब रुपए अफगानिस्तान का हिस्सा है। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान को किसी से एजुकेशन सिस्टम सीखने की जरूरत नहीं है। इनके पास खुद इस्लामी सिस्टम है, वो इस्लामिक एजुकेशनल सिस्टम को लेके आए। जब उसको लेके आएंगे ना तब ये, क्योंकि पाकिस्तान तरक्की इस वजह से नहीं कर पाता कि ये इस्लाम के वो ना मानने की वजह से ना उसके दरमियान में फंसे हुए। और ये लोग कहते हैं हमारा मुल्क, देखिए जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी तरक्की की रीजन क्या है कि उनके अपने करीबी ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। हमारे तरफ एक तरफ ईरान मौजूद है जिसकी हमें सस्ती चीजें मिल सकती हैं, पेट्रोल मिल सकता है, वो बेशुमार मसनूआत है, वो उनके ऊपर पाबंदियां थी, वो अपने सब कुछ अपने मुल्क में खुद बनाते हैं। नहीं तो सर इधर भी एक बात आती है, आपने बोला उनके ऊपर पाबंदियां थी, रशिया के ऊपर भी पाबंदी लगी ऑयल के हवाले से, इंडिया ने और कंट्रीज, मतलब इंडिया ने खास तौर पे ऑयल लिया, तो ईरान हमारे इस्लामिक कंट्री, नेबर कंट्री, हम क्यों नहीं ले लेते है? उन्हें ना ही जो है वो अमेरिका का वीजा, US का वीजा इजीली मिलता है। क्या रीजन इसकी समझते हैं? इसके पीछे मुझे तो लगता है बेसिकली जो रीजन है वो हमारा, एक तो जो हमने अपना नाम बनाया हुआ है दुनिया में, उसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि हमने वहां जाके ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए हुए हैं कि उनको ऑलरेडी पता है कि पाकिस्तानी जो है ना वो कोई ना कोई बीच में धोखा कर देंगे या कुछ इस तरह से फ्रॉडुलेंट कोई एक्टिविटी कर देंगे जिसकी वजह से ना उनको लॉस होगा, तो कंपनी को लॉस होगा। तो वो अपने लॉस को बचाने के लिए वो एक ऐसा लॉयल बंदा ढूंढना चाहते हैं बेसिकली, जिसके वो थोड़ा सा अगर वो किसी को पॉलिश कर रहे हैं तो वो उनके काम भी आए। इंडिया की अगर बात करें, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बेहतर है। ये क्या वजह है कि दूसरे कंट्रीज जो है वो क्या चाहते हैं कि भाई इंडियंस आके काम करें? और बड़ी बड़ी जो सी, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज की बात करें, बड़ी बड़ी हम जो सी है वो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें, इंडियंस हमें नजर आते हैं। तो इंडियन बेसिकली हमें नजर इसी वजह से आते हैं क्योंकि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी दुनिया में वेल रिनाउंड है, लोग उन्हें जानते हैं और उन्होंने जाके परफॉर्मेंस भी दी हुई है। आप चाहें आप माइक्रोसॉफ्ट बनाइए, यूट्यूब बनाइए, तो वो इंडियंस ने बनाई है ना, वहां जाके काम किया, अपना नाम बनाया है। उनकी जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है वो इतना वेल डेवलप्ड है कि एक वहां पे दुनिया का एक इतना दुनिया को भी नजर आता है कि वहां पे इतना स्ट्रक्चरल एक एजुकेशनल सिस्टम बना होगा, तो दुनिया जाहिर सी बात उसे प्रेफर करेगी। जाहिर बात है, हर कोई कंट्री अपने वहां का फायदा सोचेगा और उन्हें वहां जहां पे भी अपनी कंट्री का फायदा नजर आएगा उन्हीं के साथ डील करेंगे। यही सेम क्वेश्चन आपसे, क्या वजह है कि इंडियंस को जो है वो कभी हम इसराइल की खबर सुनते हैं कि भाई जो है वहां पे 1 लाख वीजा जो है उन्होंने इशू कर दिए हैं, या वो कह रहे हैं कि इंडियन वर्कर आए, कभी अभी US की खबर सुन रहे हैं, क्या इसकी रीजन? पहली चीज तो ये इसराइल के बारे में मैं नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान को इसराइल के लिए कोई वीजा जरूरत ही नहीं है। दूसरी चीज वो एक लहदा टॉपिक है, उसके ऊपर तो मैं ये नहीं कह रहा कि जहां हमें उन्होंने बुलाया। मैं US के बारे में बताता हूँ, सऊदीया के एग्जाम्पल ले लें कि जिस तरह पाकिस्तानी वर्कर जाते हैं और बांग्लादेशी वर्कर जाते हैं और इंडियन, हाँ जी, और इंडियन जाते हैं, तो मैंने ये सुना है कि भाई जो पाकिस्तानी जाते हैं ना
وہ زیادہ پیسے ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور جو بنگلہ دیشی ہیں وہ ہارڈ ورکر بھی زیادہ ہیں. ادھر کے لوگوں کی تھوڑی سی ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے انڈیا سے ان کی ایجوکیشن کم ہے. انڈیا کے اندر ایجوکیشن سسٹم زیادہ ڈیولپڈ ہے, تو ادھر کے لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں ادھر کے لحاظ سے, تو ان کو جاب بھی زیادہ پریفر کی جاتی ہے اور وہ ہارڈ ورکنگ بھی زیادہ ہے. ادھر کے لوگ جو ہیں وہ صرف چاہتے ہیں کہ ہم باہر جائیں اور باہر جا کے ہمیں خوشحالی آ جائے گی, لیکن وہ کام کے لحاظ سے تھوڑے سے کم. ایسے ہی ہے, یعنی پاکستان میں کنسپٹ یہ بنا دیا گیا ہے کہ بھائی آپ نے باہر جانے سے بعد درختوں پہ پیسے لگتے ہیں, یو ایس میں یا کسی بھی ایسے کنٹریز میں آپ چلے جائیں, آسٹریلیا یا اس طرح کے کنٹریز میں آپ جائیں گے آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی. لیکن اس سے جو انہوں نے بات کیا کہ بھائی ہم نے اپنا امیج کے انٹرنیشنل لیول پہ بنایا, یہ بہت میٹر کرتا ہے. ہمارا امیج کیا ہے, اور یہ امیج کیا صرف جو باہر لوگ جاتے ہیں ان سے بنتا ہے, یہ ہمارے انٹرنل میٹرز کو بھی دنیا دیکھتی ہے. انڈیا کے انٹرنل میٹر کو, بنگلہ دیش کے انٹرنل میٹرز کو لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی ان کے وہاں پہ اسٹیبلٹی ہے, وہاں پہ لیڈرشپ ہے. یہ سر یہ چیز تو دیکھی جاتی ہے کہ ملک کی اسٹیبلٹی کتنی ہے. اگر اسٹیبلٹی زیادہ ہے تو اس کا اثر, ایک تو گورنمنٹ جو ہے, گورنمنٹ کا اثر جس طرح کسی کے کوئی بندے کا خاندان بڑا ہے تو اس بندے کو پریفر کیا جاتا ہے, اس لیے انڈیا کو ایک بڑا ملک سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ ڈیولپڈ ہے, پاکستان سے زیادہ ڈیولپڈ ہے. نہیں, اس کی